नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम एक ऐसे व्यक्ति को लेकर बना रहे हैं जो हर इंसान के लिए प्रेरणा है, पथ प्रदर्शक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मानव धर्म के रक्षक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। 12 जनवरी 2023 से स्वामी जी के 161वां जन्मजयंती है। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में नॉर्थ कोलकाता में हुआ। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता है और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी है। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ जो आपको आपके जीवन में सही राह दिखाएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। स्वामी जी बचपन से ही सब बच्चों से अलग थे। बचपन में स्वामी जी हर चीजों को जानने में बेताब रहते थे। छोटे से नरेंद्र जी हमेशा ध्यान में डूब जाते थे। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ स्वामी जी को धर्म, दर्शन, साहित्य, शिल्पकला जैसे बुक्स पढ़ने का शौक था। उनके फेवरेट फूड कचौरी, सब्जी और आइसक्रीम था। स्वामी जी के जीवनी तो सब कोई जानते हैं। उनके गुरु है श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी। गुरु के प्रति उनका आत्मसमर्पण दुनिया में गुरु शिष्य संबंध का जीता जागता मिसाल है। स्वामी जी के कुछ सिद्धांत हम सब अपनाएंगे तो मानव जीवन सफल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं उनके कुछ अनमोल वचन और कहानी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य की सेवा करो तो भगवान की सेवा होगा। इसका यही अर्थ है कि भगवान मनुष्य के अंदर है। हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन जो इंसान दूसरे इंसान की जरूरत में काम आएंगे, सेवा करेंगे, वह वास्तव में भगवान की भी सेवा होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने हम सबको मार्गदर्शन देते हुए कहा है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। इसका यही अर्थ है कि हर इंसान को अपना लक्ष्य स्थिर करना चाहिए और तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो। स्वामी जी के अनमोल वचन से एक वचन है कि भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है। इसका वास्तविक अर्थ यही है कि जब हम भूखे रहते हैं तो हमें अन्न की कदर होती है, जब हमारी जेब खाली होती है तब हमें पैसों का कद्र होता है, और जब हम झूठे प्रेम में धोखा खाते हैं तो हमें इंसानों की पहचान होती है। श्री रामकृष्ण जी के शत शिष्य स्वामी जी ने यह भी कहा है कि सबसे बड़ा पाप यह सोचना है कि मैं कमजोर हूँ। इसका यही अर्थ है कि जब विपरीत परिस्थिति आती है तब हम यह मान लेते हैं कि हम कमजोर हैं, पर परिस्थिति से लड़ने का सामर्थ्य हम में होता है, बस हम खुद पर आस्था नहीं रख पाते हैं। स्वामी जी ने हमें यह समझाए हैं कि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। मतलब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा और नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव ही होगा। खुद को सबल मानना ही सबसे बड़ा ताकत है। तो ये दोस्तों, अब जानते हैं स्वामी जी के कुछ आदर्श कहानियों के माध्यम से। पहला कहानी नारी का सम्मान पर आधारित। स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, विवेकानंद समारोह के लिए विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित हुई और वह विवेकानंद के पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर स्वामी विवेकानंद बोले कि क्या आप जानती है कि मैं एक सन्यासी हूँ, भला मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? यदि आप चाहो तो मुझे आप अपना पुत्र बना लो, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा।
यह बात सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप धन्य है, आप ईश्वर के समान है, जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। स्वामी विवेकानंद के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे। दूसरा कहानी मन की शक्ति। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखा जो एक पत्थर पर मूर्ति बना रहा था। रामकृष्ण परमहंस जी ने उस आदमी से पूछा कि तुम इस पत्थर पर क्या बना रहे हो? तब उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी ने उस मूर्तिकार से पूछा, क्या उस राजा की कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? तो मूर्तिकार ने कहा, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। तभी श्री रामकृष्ण परमहंस जी बोले, अगर तुम्हारे पास उस राजा की कोई तस्वीर नहीं है तो फिर तुम उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तो उस मूर्तिकार ने जवाब दिया, भले ही मेरे पास राजा का कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी तस्वीर स्पष्ट रूप से है। और कुछ ही देर में उस मूर्तिकार ने राजा की एक सुंदर सी मूर्ति बना दी। स्वामी विवेकानंद जी यह सारा वाक्य अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी उनके मन में कुछ सवालों का जवाब मिल गया कि अगर कोई भी इंसान कुछ भी पाना चाहता है तो उस मुकाम की कल्पना या तस्वीर उसके दिमाग में एकदम साफ साफ होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में मानव धर्म का प्रचार किए। 1888 से 1893 तक यह 5 साल स्वामी जी पैदल चल के पूरे भारत में धर्म का प्रचार किए। 1892 के 24 दिसंबर स्वामी जी कन्याकुमारी पहुंचे और 3 दिन ध्यान में रहे। 1893 11 सितंबर स्वामी जी शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए गए। इसके बाद भी स्वामी जी विदेश यात्रा किए। बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1899 में विश्व प्रसिद्ध योगी और श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने किए है। सिस्टर निवेदिता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर भी स्वामी जी के मतादर्श से प्रभावित हुए थे। 4 जुलाई 1902 में ध्यान करते हुए स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया। एक अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता रोमेन रोलैंड से बात करते हुए टैगोर ने कहा, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन करें। महात्मा गांधी ने कहा कि विवेकानंद की रचनाओं को पढ़ने के बाद उनका अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम 1000 गुना हो गया। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो आपके जीवन में आगे बढ़ने का साधन बनेगा। धन्यवाद।